फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह नागराज धाम भी आपकी आयु को देखकर बता देते हैं कि आपके भूत की सारी जानकारियाँ आपको आपके वर्तमान की स्थिति बता देते हैं। आपको बता दें, इस समय लग रही है सैकड़ों की भीड़। लोग रुद्राभिषेक करने के साथ साथ उनके प्रतिदिन चल रहे थे दिव्य दरबार के पर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जब दरबार लगता है तो यहाँ लोग अपने जन्म की डेट ऑफ बर्थ बताते हैं। बस फिर क्या, खुलने लगते हैं उनके राज। अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए हल चाहते लेकर चले आते हैं। निराकरण समाधान के लिए दर दर भटक कर आने वाले लोगों को मिल रहा है लाभ। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ को यहाँ महाराज जन्म के आधार पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताकर आपकी कुंडली का पूरा चिट्ठा खोल देते हैं। 12 बजे तक बताते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। इसके बाद जन्म कुंडली के आधार पर आपकी समस्याओं का हल करते हैं। समाधान और लोग यहाँ अपने बारे में पिछला जानकार और निदान सुनकर चौकन्ने रह जाते हैं। दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है।
आश्रम किस नाम से जाना जाता है? ये है नागराज धाम। नागराज धाम। अभी यहाँ पे काफ़ी हम देख रहे हैं, काफ़ी भक्त आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन यहाँ आ रहे हैं। और मैंने भक्तों से कुछ पूछा भी था अभी, उनसे विचार विमर्श करने के बाद ये चीज़ आ रही है सामने निकल के कि यहाँ लोगों को लाभ मिल रहा है। जनपद जालौन के उरई में नागराज धाम पर हैं और यहाँ काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग रुद्राभिषेक वगैरह कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं शिव जी के लिए, और कुछ ना कुछ अपनी मनोकामनाएं लेके यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे नागराज धाम के महाराज जी, सत्या महाराज जी के यहाँ दरबार लगता है और प्रतिदिन लोग अपनी मनोकामनाएं लेके संतुष्ट होके जा रहे हैं और पूर्णतः लाभ मिल रहा है। अभी श्रावण मास का चौथा सोमवार है और जो कि बहुत खास है, और शिव जी की क्या नाम है? महत्वपूर्ण जो कृपा है, असीम कृपा है, वह भक्तों पर बरस रही है। और महाराज जी से हम उस संबंध में जानना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि जो श्रावण मास है और उसमें यहाँ चारों तरफ हरियाली भी है, तो हरियाली भी अपनी खुशी मना रही है। तो आप देखिए ना कि भक्त भी खुश होकर जा रहे हैं, और भक्ति भाव में जो व्यक्ति तल्लीन हो जाता है तो भगवान उसके हो जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। और आज हमने देखे काफ़ी संख्या में यहाँ दरबार में लोग उपस्थित हैं, भक्तगण हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा महाराज जी से भी जानना चाहते हैं कि महाराज जी शिव जी की आराधना की मतलब किस प्रकार से आराधना की जाए, लोगों को उसका ज़्यादा अच्छा फल मिले, किस जलाभिषेक कैसे किया जाए, क्या महत्व है उसका, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे और परिचय के साथ। भगवान भोलेनाथ जी को आप कुछ भी चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ जी पसंद कहते हैं कि चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं और गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। जिसके पास कुछ ना हो तो केवल मात्र भगवान के भोलेनाथ जी के पास एक लोटा जल चढ़ा करके और बम बम बोल करके प्रणाम कर ले, उसी भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। अब लोभी गुरु लालची चेला घोर नरक में फेंके। केवल मात्र आप लालच से भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करें तो कुछ होने वाला निसंदेह। भगवान भोलेनाथ जी का आप जब भी पूजन करें, अर्चना करें, भगवान भोलेनाथ जी पर सब अर्पण करें, सब कुछ आप त्याग करके भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करें, निश्चित ही आपका संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं संदेह। भगवान भोलेनाथ जी सभी कुछ का विनाश करने वाले हैं, सब वही बनाते वही मिटाते, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का एक नाम है अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति कहते हैं या सृष्टि सृष्टुराध्या बहति विधुतम या हबर्या या माहु सर्वबीज प्रकृति यः प्राणिनः प्राणः प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तद्विरिष्टाभीसा। जलमूर्ति, अग्निमूर्ति, वायुमूर्ति, आकाश मूर्ति, हवन मूर्ति, यजमान मूर्ति, आकाश मूर्ति, पाताल मूर्ति, ये भगवान शंकर जी का स्वरूप है। आप जल पीते हैं वो भी भगवान शिव है, और जल रूप में आपके अंदर जाता है और आपकी संपूर्ण बॉडी की रक्षा करता है। वायु रूपी आप सांस लेते हैं, भगवान शिव को ही लेते हैं, उससे आपके शरीर की रक्षा होती है। हवन मूर्ति आप करते हैं, भगवान भोलेनाथ जी को ही स्वाहा करते हैं और उसमें आपको लाभ मिलता है। यजमान मूर्ति जो यजमान बनता है स्वाहा करने के लिए, वो भी भगवान शिव है। शिव ही शिव को अभिषेक करता है, शिव ही शिव का हवन करता है और शिव प्रसन्न हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप यदि आप पूजन पाठ नहीं कर रहे तो भगवान मनुष्य में और ईश्वर में क्या अंतर, और मनुष्य में और जानवर में क्या अंतर है? वो तो एक हो गए सुर, एक हो गए असुर। तो सुर माने देवता, असुर माने राक्षस। केवल आका और साका ही तो अंतर है। तो धर्मो यदिको धर्मस विशेषा धर्म सहीना पशु समान। जो धर्म करता है, ईश्वर को पूजता है,
भगवान की आस्था रखता है वो निसंदेह उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो है पुरुष, मनुष्य। और आसुरी बुद्धि जिसके पास है, जानवर धर्म नहीं करता इसलिए वो धर्म जानवर कहा जाता है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं खाता है, क्या क्या नहीं पीता है, और जानवर तो उनसे अच्छे हैं। कभी सुसाइड करता जानवर? कभी आपने देखा? पहाड़ से कूदा हो, जबरदस्ती जाकर किसी गाड़ी से लड़के मरा हो, ऐसा तो नहीं, वो भी बेचारा परेशान होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, वो सुसाइड कर लेता है। तो मनुष्य अच्छा कि जानवर अच्छा है? इसलिए हमें सदा याद रखना चाहिए कि जब हम कोई कार्य ना कर सके तो हमें ईश्वर की आस्था अपने ऊपर जमा लेना चाहिए और निसंदेह सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बस लगातार कोई क्रिया आप करिए, फल मिलेगा। अब 3 दिन करे, हेलो हमारा तो कुछ उठाओ नहीं। भगवान शंकर की पूजा आप करने गए, भगवान हम कुछ खरीदना है, हमें प्लॉट खरीदना है, हम कभी भगवान पर आस्था नहीं रखते हैं। हम 4-5 दिन गए, भगवान शंकर जी को स्नान कराए, चंदन लगाए, लेकिन हम प्लॉट नहीं खरीद पाए तो हमें गुस्सा आ जाएगी। एक जगह था, हमने देखा था, वो केवल भगवान को पूजा करता था कि हमारे पुत्र हो जाए, हमारे पुत्र हो जाए। नाम किसी का नहीं लेते हैं, वो कोई भी हो सकता है, हमारे पुत्र हो जाए। भगवान को पूजा करता था तो पहले पूछते पूछते एक लड़की हुई, चलो कोई बात नहीं, तू पूछता रहा, दूसरी लड़की हो गई, पूछता रहा, तीसरी लड़की, पूछता रहा, चौथी लड़की, पूछता रहा, 5वीं लड़की, पूछता रहा, 6वीं लड़की, सब भगवान को उठा करके गए जमुना जी में फेंकता है। अब उसे क्या कहेंगे आप? तो उसने क्यों पूजा? लोभ के कारण पूजा नहीं, तो लोग नहीं, ईश्वर पर आस्था। भगवान बस ये कहिए, ईश्वर हमारे लिए वो करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। बस आप वो देख करके करें। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप, पता नहीं आपके साथ वो होने वाला हो जो आप करने नहीं चाहते। भाई आपकी जो रैम है वो 2 GB है और आप डाउनलोड 4 GB कर रहे हैं, तो क्या डाउनलोड हो जाएगा? हैंग करने लगेगा है? लेकिन भगवान जब चाहेगा तो सब कुछ होगा। आप 500-200 रुपए खर्च करने वाले हैं और अगर आपको कोई अचानक कह दे ले आपको 50 लाख खर्च करना है, तो आप खर्च करने में नहीं, पगलाए जाएंगे। समझ आ रहा? इसलिए ईश्वर बुद्धि देता है, ईश्वर ही सब कुछ है। हमारे मनो मस्तिष्क पे हर जगह पर ईश्वर का वास है और कहीं कुछ नहीं। हम कुछ भी चाहें, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, पत्ता भी नहीं हिलता है। देखिए मैं बेशक ये सब कुछ करता हूँ, टोटली स्थिति ये भी ईश्वर कराता है, हमारा कोई बेस नहीं, हमारा कोई बेस नहीं है। ये तो कोई भी कर सकता है, बस उसमें ईश्वर की आस्था और विश्वास। आप लोग आते हैं क्या, हम आपसे कुछ लेते हैं? हम यहाँ गर्मी में बैठते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, सारी स्थितियाँ त्यागते हैं। हम वो भी करते हैं कि अगर हमारे घर पे कोई आवश्यकता है तो हम वो भी नहीं करने जाते हैं। पहला काम हम अपना ये देखते हैं, जो नियम है। मैं कहीं भी रहता हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर तक अगर मैं हूँ तो मैं यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ दरबार में। सोमवार को मैं निश्चित आता हूँ। यदि मैं इस जिले के अंतराल हूँ, 50 किलोमीटर तक हूँ, तो मैं यहाँ जरूर आ जाऊँगा और दरबार बैठ। हाँ बाहर हूँ तो मुश्किल है, बम्बई हूँ, दिल्ली हूँ, कलकत्ता हूँ, ऐसी कहीं पर हूँ तो फिर नहीं आ पाते। ये प्रॉब्लम केवल है, अन्य कोई दिक्कत। जय नाथ, जय नागराज धाम की जय, सत्या महाराज की जय। तो आपने देखा कि महाराज निःशुल्क सेवा यहाँ देते हैं। आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने महाराज ने कहीं कुछ, या आपके किसी और भक्त ने कुछ पैसा वगैरह लेके कहा है? ऐसा कोई आपकी निगाह में? कोई शुल्क नहीं देना होता है आपको। और आप कब से आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं क्या? पहली बार आ रहे हैं। यहाँ दूसरी बार आने वाला कौन है अभी यहाँ पे? मैं 4 महीने से आ रहा हूँ। कंटिन्यू आ रहे हैं आप यहाँ पे? आपको लाभ मिल रहा है बराबर यहाँ से? हाँ बता, काम करते हैं। आप बैठे रहिए, जब हम आपसे पूछे कि आप क्या पूछना चाहते हो तब बताना। जो हमसे बने वो हम बताने के बाद आपको समय देंगे कि आप क्या पूछेंगे। ठीक है? ओके। गोलू श्रीवास्तव,
कुंभ एंड कुंभ, पिता स्थान में एक्सीडेंटल से मृत्यु बता रहा है। ठीक है। भाई स्थिति में 2 है, बहन स्थिति में 1 है, शादी स्थिति 1 की हो गई, दोनों रणमन। एक बार कोई लड़की लेकर भाग गई, झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। हमारे गाँव के लोगों को ना मारा ये तो कुछ नहीं। बदनाम हुए, हाँ बदनाम हो गए। केस में तो मिले हो तुम लोग, मुकदमे चल रहे हैं, क्या फाइनल होगा नहीं होगा, क्या स्थिति है, ये सारे मैटर। ठीक है, तो खुद नहीं पूछे भाई, तुम्हारे यहाँ कोई पूछ सकते हो, महाराज ने बात तो नहीं की, गलत है क्यों भाई? इसके गांव का कौन है? आप खड़े हैं। आप लोगों तुम जानते तो नहीं है, आप लोग इनके बारे में पूछा क्या आपने? तो ये स्थिति जो है, शादीशुदा लड़की थी, वो प्रेजेंट की स्थिति में ससुराल पक्ष की स्थिति पर है। ये टोटल स्थिति है। कार्य स्थिति करना चाहते हो, एक बार चोरी में भी रह चुके थे, चोरी गत में। ठीक है, ये भी झूठा है हाँ महाराज फंस गए थे ना? चोरी में फंसे, लूट लगी थी, महाराज लूट के मुकदमे लग गए। हाँ। ये स्थिति हुई थी। अब अन्यत्र की स्थिति में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, काफी चीजें करना चाहते हो, लेकिन नाम तुम्हारा जो खराब हो गया उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहे। क्रिएट द वैल्यू, अपनी वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करो। ये सारी चीजें बंद कर दो। नशा पत्ती में तुम दारू भी पीते? नहीं पीते, कभी नहीं पिया? पिया है महाराज, पिया नहीं पीते, पिया है, पीते नहीं। दारू भी पीते और गांजा पीते हो, आप कभी कभी पी लेते हो, लेकिन पूछने से बंद नहीं है। हम पागल तुम्हें 3 बार अगर लौटा रहे हैं तो यही कारण रहा कि अगर तुम सुधर नहीं रहे हो तो तुम्हारा मर्डर कहाँ के हैं महाराज? बाहर के एक गांव का है, एक बाहर का। अच्छा हाँ। इसलिए सुधर जाओ, आदतें बदल लो, किसी के चक्कर पे मत करो, नीच संगति मत करो, नीचों के पास मत बैठो, उठो, ये सारी चीज बंद कर लो। तुम्हारा लोग तुम्हें खतरा देगा 99%, या तो कुछ खिला देगा। इसके बाद ये चीज सुधर जाओगे। जैसे सुधरने के बाद आप हमारे यहाँ 5 सोमवार आएंगे, प्रणाम करेंगे, करवाएंगे। जमीनी की स्थिति में तुम्हारी आधी जमीन बिक चुकी है, आधी बची हुई है 10 बीघे। अब तुम्हारी 5-5 बीघे के अंतराल शेष है। 2 लोग यस नो? ठीक है, खरीद नहीं सकते हो। तुम्हारी चीजें लेकर के तुम्हारी माता जी काफी परेशान रहती है और रोती रहती है, चिंता भी करती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। माता जी भी एक बार तुम्हारी बहुत ज़्यादा भीषण तरीके से परेशान हो गई थी। पिता का तुम्हारे 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, 1 बार बच गया, दूसरी बार मर गए। 1 बार तुम्हारा भी भीषण एक्सीडेंट हो चुका है, तुम तो बच गए। बच गए महाराज, मेरा डॉक्टर ने तो मना कर दो, तो वह तुम कौन कह रहे हैं नहीं, हम क्या गलत बता रहे हैं क्या? पुष्टि करने के लिए तो एक बात बताई जाते हैं, तो तुम्हें कितनी बार बताए। अच्छा, यहाँ पर जो भी बैठा है या जो हमसे मिल चुका है, क्या हमने किसी को दूसरे मेयर से बताते हैं? कैसे बताते हैं? आप बताओ। ऐसे बताना, अपने आप बताओ। आपको कुछ पूछना पड़ता है? अब पूछेंगे क्या? कम बनता है क्या? ठीक कर नशेड़ी आदमी है, आप कोई समझते नहीं, आप पर भी हमला हो सकता है। दूसरा, मंगल इसका इतना उच्च का है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सावधान रहें, सावधान की स्थिति रखें। टोटली स्थिति
इसलिए क्योंकि ये नशा का आदि अधिक हो गया है। हाँ, और ये बंद करना जल्दी पॉसिबल नहीं है। आप उसे यहाँ ला नहीं सकते, वो यहाँ नहीं आएगा, वो कोई चीज़ें नहीं मानता है, अनायासक स्थिति। आपको हम जल देंगे तो आप नहीं पिला पाएंगे, कोई क्रिया आप उसके साथ नहीं कर सकते। समझ आ रहा? एक टोटल प्रॉब्लम जो है बना रहा है। इसलिए आप अगले बार आइए सोमवार को, उसकी फोटो हमें लेकर आइए। अबे नहीं इसलिए होगा, अगले बार आप आइए, फोटो ले आइए, उसका नाम गोत्र पत्र पर लिख करके हमें अवगत कराएं। इसके बाद जो है वो जो क्रिया थी वो अलग फोकस कर रहा है और हम लोग उससे आपको बढ़ा कर शेषोदादि राशि स्थिति में कुंभ है। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? एक आगे आ जाओ, जो इनके साथ आ जाओ ना। डेट ऑफ बर्थ मालूम है क्या? 8/10/1998। समय नहीं मालूम। तुम समय तुम्हें मालूम नहीं? समय प्रथमेशक पत्नी का गर्भनष्ट पहला हुआ है, एक पुत्र हुआ था, मृतक हो गया। इसके बाद आपके 2 पुत्री जोड़ा हुए थे। इसके बाद आपके अलग अलग संतानिक स्थिति में 1 2 चतुर्थ बीच मध्यांत के बाद 2 पुत्री होती। इसके बाद आपके एक पुत्र का पुनः गर्भनष्ट होता है। पत्नी स्थिति कब है आपकी? दर्शायत पॉइंट 2 में बताया। आप अलग रह रहे, बोला मतलब ऐसे नहीं मतलब आप शहर में रहते हो, गाँव में रहते, आप गाँव में रहते, लक्ष्य शहर में रहते, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम में आप रहते हैं, ठीक है। और ये स्थिति आपकी जो बन रही है, ये बन रही है सन 2018 से प्रॉब्लम की स्थिति। अब चंद्रमा आपका सप्तम राशि का है, जिस क्रिया को लेकर के चिंताजनक स्थिति है। पहली पुत्री आपकी जो सेकंड पार्ट में है 2 मिनट पहले पैदा हुई, 2 मिनट के बाद आपकी सेकंड पुत्री पैदा होती है जोड़ा में से, ठीक है। तो पहली पुत्री आपकी जो है इसकी जॉब लगने की स्थिति बना रही है सन 2024 में, और 24 और 25 के अंतराल उसकी जॉब कारक बना रही है टीचिंग लाइन। एक जो है इसका टेट निकल चुका है और सुपर टेट बाकी। दूसरी लड़की आपकी पहले बहुत होशियार, सेकंड पुत्री जो आपकी थी पहले बड़ी पुत्री से आपकी वो ग्रेट होशियार रहती, कुछ आपातकालिक माने या कुछ बीमार हो गई थी एक बार, ठीक है, जिसके कारण से उसका आप दिमाग पढ़ने पर नहीं लगता। स्वाभाविक स्थिति से नॉर्मल स्थिति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कार्य में दक्ष है, जो भी कार्य करते वो अपनी दक्षता का से करती है। ये टोटली स्थिति है, लेकिन उस पर थोड़ी से ध्यान दें, उसे ज़्यादा दबाया मत करिए, दाब में मत रखिए उसको। टोटली स्थिति उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और पढ़ने का उत्साह बढ़ाएं। यदि आप उससे पढ़ने का उत्साह बनाते हैं तो निसंदेह करके उसका भी कहीं न कहीं चयन 90%। अभी ग्रेजुएशन कराने के बाद उसे मेडिकल लाइन की कोई तैयारी करा दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप ये कराते हैं तो उसे मेडिकल लाइन में शूट करेगा और होने की साथ
ओके। संतानिक स्थिति क्या अभी आप चाह रहे हैं? आप कैंसिल, क्योंकि मासिक क्रिया आपकी पत्नी की बंद हुई, ठीक है? और ये क्रिया बंद हुए हो गए 5 साल, सन 2016 से बता रहा, 16 + 17 से बंद, ठीक है। पर्यंत काल में आप कोई कृषि कार्य से अटैचमेंट है? कृषि करते हैं, व्यापार है, किसके साथ में? व्यापारिक दृष्टि इसमें जो है संग बना रही है। पहला किसी के साथ किए होंगे आप पहले कभी व्यापार? ट्रेडिशनल। फिर वो व्यापार का क्या हुआ था? वापस हम बढ़ गए तो बट तो गए ना, तो बटन के बाद उसमें अधिकार किसका होता? नहीं, वो पिताजी आपने अलग कर लो या अलग विषय है, लेकिन पिता में प्रॉपर्टी किसकी होती है? पुत्र की। भाई दिखेगा तो वही ना जो पैतृक होगा, अलग दिखता है। क्या दिखता है? ये तो काफी समय से लगा। इसका विषय नहीं होता। अभी हम तो काफी समय तो बात बता रहे हैं, आज की बता रहे हैं, अभी बता रहे थे, अभी बता रहे, कब की बता रहे? पुरानी तो सालों पुरानी नहीं, अभी क्या पुरानी है तो, और ये नहीं, ये पुरानी है ना, दोनों पुरानी हो गई। भाई किसी का भी बताते हैं तो पुराना है। भाई हम आपके ऐसे बैठे हैं तो हमें आपसे कोई मतलब नहीं। तो शादी पहला पिताजी लगे साथ में, ठीक है, उसको क्या हुआ? तो इस व्यापारिक स्थिति में संकारक रहा, उसमें अधिकार आपका क्षेत्र की स्थिति बनता है। किसका बनता है? आपका नहीं बनता। इसके बाद इसे आप सिंगल करें, उसकी प्रॉपर्टी आपको मिली है, आधा हुआ है, आधे में 10 रुपये आपको मिला, आपका हुआ, आप उसे अकेला लगा करके कर ले, वो एक अलग बेस हो जाता है। लेकिन वही सिस्टम तो अटैच है नहीं है। अब आप पैतृक करते तो उसे हटा करके उसका हिसाब करके आप अपना अकेला कर लेते, ये भी तो होता है। तो ये स्थिति जो है क्षेत्र की स्थिति में बनाता है, ठीक है। जानकारी के मुताबिक शारीरिक प्रॉब्लम की स्थिति थोड़ा सा अभी बढ़ने के साथ दिख रहे हैं। प्रातः काल उठने के बाद भगवान सूर्य को रोज 1 लोटा जल प्रदान करें, जिससे आपको लाभ होगा और आपकी आय में की वृद्धि बढ़ेगी। सिस्टम आपको जो आप सोचते हैं उस क्रिया होने में असमर्थ होगी, उस क्रिया होने में आपको संदेह नहीं रहेगा और अति शीघ्र आप जो है अपनी सीमा को पार करना प्रारंभ